Hi everybody, welcome or welcome back to my channel. If you are new here then hi, I am your fellow NEET aspirant and you can consider me as your study buddy. आज की वीडियो में आई एम नॉट शेयरिंग विथ यू कि मैं कितने बजे उठी एंड मैंने क्या खाया एंड क्या पढ़ा पूरे दिन में। मैं वीडियो के नीचे मेंशन कर रही हूँ, आप लोग देख लेना कि वीडियो किससे रिलेटेड है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई बैकलॉग शेड्यूल एंड मेरा बैकलॉग प्लान क्या है एंड मैं उसको कैसे कंप्लीट करूँगी। मैंने अपना बैच जो है वो लेट ज्वाइन किया हुआ था। देन आई हैव लॉट्स ऑफ बैकलॉग एंड मेरे इतने बैकलॉग्स हैं जितना आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। मेरे ऑलमोस्ट जो है वो 2 मंथ्स के बैकलॉग्स हैं एंड मैं अपना बैकलॉग्स अगर मतलब कंप्लीट करने बैठूँ तो मतलब मेरे को बहुत टाइम लगेगा यार, क्योंकि 2 मंथ्स जो होता है वो कुछ होता है कि मतलब हाँ इतने बैकलॉग्स हैं, अभी सर मतलब मेरे से इतना आगे चल रहा है। करंट में मैं अभी अगर मतलब मेरा ऐसा है कि अगर मैं करंट का जो चल रहा है उसको अगर करूँ तो दिन में मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं बैकलॉग को भी कवर अप करते हुए चलूँ। इसके लिए मुझे एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा कि मतलब हाँ बैकलॉग भाई कैसे कंप्लीट करना है। एंड मेरा मेन कंसर्न है फ़िज़िक्स, क्योंकि फ़िज़िक्स में मैं इतनी अच्छी हूँ भी नहीं। तो स्टार्ट हम फ़िज़िक्स से करते हैं एंड स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि ये मेरा प्लान है एंड ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मेरे खुद के लिए है। इट्स नॉट फॉर ऑल ऑफ़ यू बट हाँ, यू कैन कंसीडर मी एज़ योर स्टडी बडी। तो आई एम श्योर आप लोगों के भी कुछ ना कुछ बैकलॉग्स होंगे, किसी का मुझसे ज़्यादा होगा एंड किसी का मुझसे कम होगा, तो मे बी आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी इससे। एंड अगर आपके पास कुछ प्लान हो तो और आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो तो मोस्ट वेलकम, प्लीज़ लेट मी डू इन द कमेंट सेक्शन। अगर मैं अपनी करंट सिचुएशन की बात करूं तो फिज़िक्स में मेरा भी बेसिक मैथ ही चल रहा है एंड हाँ मैं करंट के लेक्चर्स भी साथ में लेते हुए चल रही हूँ। एंड इतने बैकलॉग्स होने के कारण मैं समरी के लेक्चर नहीं ले पा रही, बिकॉज मैं इन्हीं लेक्चर्स को अच्छे से करने वाली हूँ। बिकॉज इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास कि मैं समरी के लेक्चर्स को साथ में लेते हुए चलूँ। तो अभी मैं सिलेबस कंप्लीट करूँगी, उसके बाद अगर मेरे पास टाइम बचेगा तब मैं समरी के लेक्चर्स लूँगी। एंड ऐसे ऐसे मेरे कई सारे चैप्टर्स में बैकलॉग है। एंड जैसे मतलब अभी देखो, मैं पूरे दिन में 4 लेक्चर्स लेती हूँ, 1 फॉर फिज़िक्स, 1 फॉर केमिस्ट्री, 1 फॉर बॉटनी एंड 1 फॉर जूलॉजी। अभी मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं फिज़िक्स के 2 लेक्चर्स लूँगी। वो भी कैसे कि ऐसा है कि मैं अगर मतलब इन सबको करने के बाद मेरे पास दिन में टाइम बचता है जिसमें मैं अपनी फ़न एक्टिविटीज़ या फिर मुझे सोना है टॉल जो भी मतलब मुझे करना होता है वो सब करती हूँ। तो उस टाइम को मैं यूटिलाइज़ करके एक लेक्चर देखूँगी फिज़िक्स के, एक लेक्चर एक्स्ट्रा एक लेक्चर देखूँगी। अभी मैं ऐसे करने वाली हूँ कि दिन में मतलब पूरे दिन में मैं फ़िज़िक्स के 2 लेक्चर करूँगी। मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि 40 टू 45 डेज़ में मेरे फ़िज़िक्स के बैकलॉग जो हैं वो कंप्लीट हो जाएँ। एंड देखो यार, हर दिन बराबर नहीं होता है। कभी मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेती हूँ एंड कभी मैं अनकंसिस्टेंट हो जाती हूँ, पर मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मेरा इतने दिन में कंप्लीट हो जाए। ये मेरा फ़िज़िक्स का प्लान था। आई नो इट्स गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक एंड शायद अनरियलिस्टिक भी लग रहा हो कुछ लोगों को, बट वही मैंने बोला कि इट्स फॉर मी एंड आई नो माई सेल्फ कि मैं कितना कर सकती हूँ कितना नहीं कर सकती। अगर आपके पास कुछ और बेटर प्लान हो तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई नो मेरी फ़िज़िक्स उतनी अच्छी नहीं है, अगर आपकी अच्छी हो तो आप समरी के लेक्चर्स भी कर सकते हो। इट्स जस्ट लाइक वन शॉट एंड मेरा समरी के लेक्चर से कुछ भी होने वाला नहीं, मुझे प्रॉपर लेक्चर देखने पड़ेंगे। मैं अभी वही करूँगी कि मैं पूरा प्रॉपर लेक्चर लूँगी, क्योंकि मेरी फ़िज़िक्स जो है वो बिल्कुल भी माइनस में है। मुझे पूरा प्रॉपर लेक्चर देखना पड़ेगा। एंड फिज़िकल केमिस्ट्री में भी मेरा बहुत बुरा हाल है, बट मेरी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक अच्छी है। मैंने उसमें ज़्यादा बैकलॉग नहीं होने दिए हैं। उसमें मेरे 1-2 चैप्टर्स के बैकलॉग हैं, मैं उसको एज़ सून एज़ कंप्लीट कर लूँगी। यस, मैं क्या करने वाली हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ जस्ट लाइक याद करने वाला पार्ट। तो उसके मैं एनसीईआरटी एट ऑल पर फोकस करने वाली हूँ एंड साथ में मैं फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर को भी साथ में लेकर चलूँगी। एंड रही बात ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक के लेक्चर जो होते हैं वो मंथ में एंड वीक्स में कभी कभी होते हैं, तो उसको तो मैं अच्छे से कर लूँगी क्योंकि टाइम मिलता रहता है। एंड रही बात फिजिकल केमिस्ट्री की, तो संडे को भी जैसे हॉलीडेज रहते हैं एंड कभी कभी बीच में कोई मतलब ऐसे हॉलीडेज़ वगैरह आ जाते हैं, तो मैं उसमें सोच रही फिजिकल केमिस्ट्री के मतलब जो बैकलॉग है मेरे उसको कंप्लीट कर लूँ। मेरे माइंड में एक सेकंड थॉट ये भी आ रहा है कि क्यों ना मैं पहले फिजिकल केमिस्ट्री कर लूँ एंड देन फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पोर्शन पर आऊँ। आई एम लिटिल कंफ्यूज फॉर केमिस्ट्री एंड अगर आप लोगों के पास कुछ सजेशन हो जो कि आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो तो प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। फॉर बायो, तो बायो के लेक्चर करने में देखो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बायो जो है वो मैं 3 घंटे में 2 लेक्चर्स कर सकती हूँ एंड देखो आराम से कर सकती हूँ।
एंड देखो बायो जो है वो मुझे इजी लगता है। एंड बायो में मैं ऐसा है ना कि कुछ चैप्टर्स के जैसे वन शॉट भी देख सकती हूँ, जैसे लिविंग वर्ल्ड वाला हो गया एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हो गया एंड प्लांट किंगडम की। तो ये सब के कॉन्सेप्ट मेरे अच्छे से क्लियर हैं, तो इसको मैं अगर वन शॉट से भी करती हूँ तो मेरा हो जाएगा। तो बायो में मेरे को उतना डर नहीं लगता एंड बायो मेरा जो है वो ईजिली हो जाएगा। मेरा मेन कंसर्न फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री का था, सो अभी मैं उसी के बारे में बात करूँगी। बायो में मेरा हो जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ भाई बायो में मेरे को ईजी लगती है, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। एंड कुछ लोगों को बायो भी टफ लगता होगा, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही होंगे जिसको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में दिक्कत होती होगी, बायो में इतना प्रॉब्लम नहीं होता होगा। तो मैं भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक हूँ, तो बायो मेरी हो जाएगी। एंड मुझे केमिस्ट्री और फिजिक्स पे मेन फोकस मेरा यही है एंड मेन कंसर्न तो फिजिक्स ही है भाई। सो दैट्स इट फॉर माई बैकलॉग प्लान। एंड वंस अगेन, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और अगर आपके पास कुछ सजेशन हो, आपने अपना बैकलॉग कैसे कंप्लीट कर लिया था एंड आपकी क्या स्ट्रेटजी रही एंड आपका क्या प्लान था, तो प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। आपका एक कमेंट बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकता है जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा। एंड यमार सर ने एक बात बोली थी कि अभी तुमने स्टार्ट ही किया है, सो अभी तुम जो प्रीवियस में पढ़ रहे हो उसे लेकर चलोगे, सो इट्स गुड। अदरवाइज लास्ट में सोचोगे कि टाइम मिलता तो हो जाता, सो ऐसा होने वाला नहीं है, लास्ट में कोई टाइम नहीं मिलता है। सो मेरा ये लाइन बोलने का एक ही मोटिव था कि अभी तुम जो करंट में पढ़ रहे हो वो पढ़ो एंड जो मतलब प्रीवियस में तुमने पढ़ा है, जैसे मतलब जो लास्ट में तुमने लेक्चर देखा प्रीवियस में, उसको भी आज की डेट में रिवाइज़ करते के चलो। सो मेरा यही बोलने का मतलब है कि रिवीजन इज़ मस्ट। सो हमें जो भी प्रीवियस लेक्चर है उसको इसे छोड़ नहीं देना चाहिए, उसको रिवीजन करते हुए चलना चाहिए, इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। सो आपको ये सही लगा हो या गलत लगा हो, जो कुछ भी लगा हो, एंड अगर इसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत हो तो प्लीज़ लेट मी डू इन द कमेंट सेक्शन। एंड आपके पास कोई सजेशन हो तो वो भी बताते हुए जाना। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइज, हैव अ नाइस डे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय बाय।